हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग लगातार चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही भारत के ऊपर 25% टैरिफ, जिसको टैक्स बोल सकते हैं, वो लगा दिया है। ऐसे में आने वाले समय में सबसे बड़ा असर भारत की छोटी मोटी चीज़ों में देखने को मिलेगा और भारत की स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। अमेरिका के द्वारा 25% टैरिफ गेन किया गया है। भारत से जितना भी सामान यहाँ से जाता है अमेरिका, उन सभी सामानों को अमेरिका में ख़रीदा जाता है, उस सभी सामान पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया है। इसका मतलब अगर भारत से कोई भी यहाँ पर चॉकलेट बन के जा रही है 100 रुपये में, तो अमेरिका ख़रीदेगा उसको 125 रुपये में, जिसमें से 25 रुपये अमेरिका खुद ले लेगा, बाकी 100 रुपये मार्जिन काट करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये 25 रुपये जो अमेरिका की जेब में जाएंगे, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी चीज़ पर 25% टैरिफ लेना काफ़ी ज़्यादा है। ये मनमानी की गई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन भारत ने एक काफ़ी अच्छा फैसला लिया है अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका लगातार भारत को टैक्स की धमकी दे रहा है। भारत ने कुछ समय पहले ही गूगल के ऊपर लगने वाला टैक्स उसको हटा दिया है, जिसे गूगल टैक्स भी कहा जाता है। इस टैक्स के अंतर्गत अमेज़ॉन, मेटा और गूगल की सभी कंपनियां आती थी। गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप सब लोग यूज़ कर रहे होंगे। अभी भी जिस वीडियो को देखते समय आप सब लोग गूगल ही यूज़ कर रहे होंगे, और ये यूट्यूब भी उसी के अंतर्गत आता है। फिलहाल यूट्यूब एक अलग कंपनी है, बट उसी के अंडर आप कह सकते हैं, उसी के सिस्टम में आता है। ऐसे में भारत ने ये टैक्स हटा दिया है पूर्ण रूप से, जिसको हम लोग आमतौर पर गूगल टैक्स कहते हैं। इस टैक्स को भारत की तरफ से क्यों हटाया गया है, इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी चाल बताई जा रही है। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पत्ता खेला तो उन्होंने भारत के ऊपर टैक्स लगाया। अब जब भारत ने अपना पत्ता खेला है तो उसके ऊपर टैक्स हटा दिया है। ये गूगल, मेटा और अमेज़ॉन, ये तीनों अमेरिकी ब्रांड हैं, और भारत में आप सब लोग जानते हो कि जितने भी आप सब लोग फ़ोन यूज़ करते हो वो गूगल बेस्ड ही रहते हैं। उसमें गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर मिलेगा। मेटा मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी रोज़मर्रा वाली चीज़ें आप सब लोग यूज़ करते ही करते हो, ठीक है। और हो गया आपका अमेज़ॉन आप सब लोग शॉपिंग के लिए यूज़ करते ही होंगे, कोई भी सामान अपने घर पर मंगाने के लिए। तो ऐसे में इन तीनों चीज़ों पर भारत ने टैक्स मुक्त कर दिया है। 6% का टैक्स, जिसे डिजिटल टैक्स कहा जाता था, इस टैक्स को भारत ने हटा दिया है। अब ये क्यों हटाया है, जबकि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर टैक्स लगा रहा है और भारत यहाँ पर टैक्स हटा रहा है? तो इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी चाल बताई जा रही है। ये चाल कौन सी है, आइए बात करते हैं। असल में 6% डिजिटल टैक्स, जिसे विज्ञापन टैक्स भी कहा जाता है, इसे भारत ने हटा दिया है अमेरिकी कंपनियों से, जो कि गूगल है, अमेज़ॉन है, मेटा है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही कि ये तीनों कंपनियां इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं कि इनके नए नए स्टार्टअप भारत में खुलने चाहिए। इसीलिए भारत ने इन कंपनियों के मालिकों को लालच दिया है कि आपके ऊपर हम 6% टैक्स हटा देंगे। मतलब जो गूगल का डिजिटल टैक्स लगता है, इसको हटा देंगे तो आप अपनी ब्रांच इंडिया में आकर के शिफ्ट कर सकते हो। अमेरिका से ऑपरेटिंग सिस्टम करना शिफ्ट कर सकते हो, इंडिया ला सकते हो। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि एप्पल अब सीधा इंडिया आ गया है, तो एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में चल रही है, बेंगलुरु में चल रही है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होगा, इंडिया को होगा। तो ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडिया इतनी तेज़ी से ग्रोइंग कंट्री बने, इसीलिए अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैक्स लगाया था। अब भारत ने पलटवार करते हुए उनकी 3 कंपनियों पर टैक्स हटा दिया है, 6% डिजिटल टैक्स हटा दिया है। तो भारत आने वाले समय में ये सोच रहा है कि ये तीनों कंपनियां अगर भारत शिफ्ट हो जाएंगी तो भारत को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। ये रणनीतिक चाल चली है भारत ने। असल में चाल चलना सही भी था। 6% टैक्स हटाने का मतलब सीधा सीधा इन तीनों कंपनियों को भारत आने का रास्ता खोल देगा। अब अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपनी ही चीज़ों पर टैक्स तो लगा रखा है, बिना टैक्स के उनका धंधा चल नहीं पाएगा। अब ऐसे में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्लाया करते हैं, तो अपने ही चीज़ों से, जैसे गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मेटा हो गया, तो कौन सा ऐसा कंपनी होगा जिसको बिना टैक्स के धंधा नहीं करना होगा। इसीलिए ये सबसे बड़ी लालच दी गई है भारत की तरफ से
अमेरिका की इन तीनों कंपनियों को। ये तीनों कंपनियां जो हैं वो मार्केट लीडिंग कंपनियां हैं। गूगल, अमेजॉन और मेटा ये मार्केट लीड करती हैं। फेसबुक कौन नहीं यूज़ करता है, व्हाट्सएप कौन नहीं यूज़ करता है, अमेजॉन कौन नहीं यूज़ करता है, इंस्टाग्राम कौन नहीं यूज़ करता है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप सबके फ़ोन में पड़ा ही रहता है। तो ऐसा ये है, भारत की तरफ से जो चाल चली गई है ये काफ़ी बेहतरीन चाल चली गई है। भारत का साफ कहना है कि इन तीनों कंपनियों के ऊपर से हम जब टैक्स हटा देंगे तो ये भारत में अपनी कंपनियां खोल देंगे, क्योंकि अमेरिका इनसे मनमाने टैक्स वसूल रहा है। इन्हीं के चलते भारत ने इनके ऊपर टैक्स हटाया है। अब ऐसे में अमेरिका से सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी आने वाले समय में। जैसे कि एप्पल आईफोन, आप सब लोग अगर आईफोन यूज़ करते होगे या फिर आप सबको पता होगा, तो आप सबको ये जानकारी के लिए मैं बता दूं, आईफोन सबसे पहले अमेरिका में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता था। अब आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आईफोन की ही है। मतलब सबसे ज़्यादा फ़ोन आईफोन के इंडिया में ही बनाए जाते हैं, बेंगलुरु में उनका प्लांट है। ऐसे में गूगल भी अपना प्लांट इंडिया ला सकता है, अमेज़ॉन भी ला सकता है, मेटा कंपनी का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों चीज़ें, और बहुत बड़ी कंपनी है मेटा। ये कंपनी अगर भारत आ जाती है तो इसकी नई नई ब्रांचें भारत में खुलेंगी, जिससे भारत की जीडीपी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और भारत का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। भारत की तरफ से ये चाल इसीलिए चली गई है, इन तीनों मार्केट लीडिंग कंपनियों को अमेरिका से शिफ्ट कराकर भारत लाने के लिए। सबसे बढ़िया चाल भारत की तरफ से यही खेली गई है कि गूगल, जो कि इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अगर भारत ले आया जाएगा तो भारत में अगर वो लोग आकर के अपना धंधा शिफ्ट करेंगे तो भारत में क्या होगा, भारत में जो नए नौजवान लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो देश ग्रो होगा, जब देश ग्रो होगा तो जीडीपी ग्रो होगी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि 6% गूगल एड्स को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। गूगल एड्स पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया जाएगा। ये टैक्स पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब भारत को एक नई इन्वेस्टमेंट भी हासिल हो गई है, जिसके बारे में आप सबको बताता हूँ। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2025 के पतझड़ तक की एक व्यापार समझौते पर काम करने के लिए 2030 तक की द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया था। इस टैक्स को हटाया इस लक्ष्य की दिशा में ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ऐसे में ये तीनों कंपनियां भी राजी हैं भारत में अपना बिजनेस शिफ्ट करने के लिए। अब आने वाले समय में केवल यही इंतज़ार करना है कि ये तीनों कंपनियां, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वो भारत कितनी जल्दी आती हैं। जितनी जल्दी वो कंपनियां अमेरिका से शिफ्ट होकर के भारत आ जाएंगी, उतनी ही तेज़ी से भारत का काम बनता चला जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ का गेन का असर था वो भारत के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, टैक्सेस लगाए हैं, इसका सबसे बड़ा घाटा अमेरिका को ही उल्टा पड़ेगा और अमेरिका से ये सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी ऑपरेट होना और भारत शिफ्ट हो जाएंगी। यही था इस वीडियो का तात्पर्य आप सबको समझाना। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो में अगर कुछ भी ना समझ में आया तो वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पे अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।